अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन तारीखी फैसला में आपका खुशामदीद। मैं हूं लीना शिगरी। आज एक बहुत बड़ा दिन है। पनामा केस का फैसला आज फाइनली 2 बजे सुनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये इस फैसले को सुनाएगा। अप्रैल का किस्सा अप्रैल में ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में ही ये पनामा पेपर्स का मामला मंजर आम पर आया। ये लीक्स जो ये मेगा लीक्स जो कंसिडर की जाती थी, जिसमें दुनिया भर के ममालिक से बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम जो हैं इसमें नज़र आए हम इन पेपर्स में। और हमारे यहाँ पर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों के नाम इन पेपर्स में आए और उसके बाद जो है हमने एक सिलसिला देखा। ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तहद होती हुई नज़र आई इस मामले के ऊपर। और फिर TORs का मामला आया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मुत्तफ़िक़ तौर पर TORs वो तय किए गए। मामला कुछ बनता हुआ फिर भी नहीं दिखाई दिया। हद तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 नवंबर की लॉकडाउन की कॉल देनी पड़ी गुज़िश्ता साल। और फिर हमने ये देखा कि 1 नवंबर को जो दरख्वास्तें दायर की गई थी दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट की गई समाअत के लिए। और 1 नवंबर लास्ट ईयर हमने देखा कि दरख्वास्त जो है वो समाअत के काबिल समझते हुए पहली समाअत 1 नवंबर को हुई। इसके साथ साथ ही हम आपको बताते चलें कि पनामा केस के दरख्वास्त गुजारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो इसमें शामिल थे। और बाकायदा तौर पे आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आइनी दरख्वास्तें ये दायर की गई थी। 5 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर 23 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था। और उस वक्त बाकायदा तौर पे ये भी ऐलान किया गया था कि ऐसे मुकदमे में कोई शॉर्ट ऑर्डर रिलीज़ नहीं किया जाता, कोई छोटा जो है वो वर्डिक्ट जो है वो नहीं दिया जाता। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इसमें इसाक डार साहब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की एहलियत का फैसला भी सामने आना है। और जो 4 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसका बेताबी से पूरी कौम ही इंतज़ार करी है, आज कमरा नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के सबकी नज़रें मरकूज़ हैं और 2 बजे वो फैसला सुनाया जाएगा। फैसला क्या आता है, बड़ी कैसराइयाँ, बेटिंग हो रही है जी, बोलियां लगाई जा रही हैं, जुए खेले जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे कि ये फैसला किसके हक में आएगा, किसके खिलाफ आएगा। एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव देखी जा रही है वो ये है कि दरख्वास्त गुजारों ने भी और हुकूमत ने भी, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के एंड से ये चीज़ सामने आई है कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कि एक्सेप्ट किया जा रहा है पहले से ही कि जी जो भी फैसला आएगा, चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ हो, वो जो है हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें काबिल कबूल होगा। गुज़िश्ता रोज़ का भी मैं हवाला देती चलूँ कि नवाज शरीफ साहब जो कि शेखपुरा पहुँचे और बिक्की पावर प्लांट का बाकायदा तौर पे उसको इनॉग्रेट किया गया। ये 1180 मेगावाट का LNG फ्यूल्ड पावर प्लांट है जिससे कहा जा रहा है कि 717 तकरीबन मेगावाट का इजाफा होगा नेशनल ग्रिड में। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि प्रेशर है क्या है, क्योंकि बड़ी कैसराइयाँ इस हवाले से भी हुई कि ये शायद दूसरी दफ़ा इनॉग्रेट किया जा रहा है। बहरहाल जो 4 सवाल का मैंने ज़रूर जिक्र किया, 4 सवाल में मैं बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सबसे पहले तो अहल हैं या ना अहल है, ये बहुत बड़ा एक सवाल जो है वो रेस किया जा रहा था। जब से हम ये समातें हमने उसका सिलसिला देखा, 26 तकरीबन समातें हुई और 57 डेज़ के बाद आज ये फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साकिब विर्क इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, वक्त न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट, हम उनकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब, मुझे बताइएगा, स्पेशली चूँकि कहा जा रहा था आज एक बहुत अहम दिन है, इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स भी जो है वो मौजूद है। क्या सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन है और क्या नज़र आ रहा है, गेमा गेमी नज़र आ रही है, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है? जी लीना, आज पाकिस्तान की सियासत के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है और पूरी कौम ने जो है वो इस फैसले का इंतज़ार कर रही है। आज से पहले कभी नहीं देखा गया कि पूरी कौम जो है उसकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह मरकूज़ हों। तो आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो ये केस का जो फैसला सुनाने जा रही है। दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा
اور اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی نقطہ عروج پر پہنچ چکا ہے. یہاں پر جو ہیں وہ مختلف جو وکلاء ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بھی جو ہے آمد وہ شروع ہو چکی ہے. جو بڑے رہنما ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ تقریباً دن 12 بجے کے بعد یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے بھی جو ہیں وہ غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. ریڈ زون میں جو ہے وہ اس وقت ریڈ الرٹ ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ عام شخص جو ہے وہ اس وقت ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتا. ہر گاڑی کی جو ہے وہ جامع تلاشی لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو ریڈ زون میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے. اور جو مخصوص جو ہیں وہ پاس جاری کیے گئے ہیں, صرف مخصوص جو پاسز کی جو حامل جو افراد ہیں انہی کو سپریم کورٹ میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے. آج اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کمرہ نمبر 1 میں جو ہے عدالت کے وہ دن 2 بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا اور تقریباً جو ہے وہاں پر 160 جو ہیں وہ نشستیں موجود ہیں. اور یہ تقریباً یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس پاناما فیصلہ جب سے شروع ہوا ہے اس کو بھی 160 دن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. 126 دن جو ہے وہ یہ سماعت چلتی رہی. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آج جو فیصلہ ہے وہ 57 دن کے بعد جو ہے سنایا جائے گا. یوں جو اپریل میں جو قصہ شروع ہوا تھا اپریل 2016 میں پاناما لیز کا, وہ اپریل 2017 میں اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ملکی سیاست پر جو ہے اور ملکی جو مستقبل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گہرے اثرات جو ہے وہ چھوڑے گا, جس کی وجہ سے عوام کی جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سٹا لگا ہوا ہے, جوا لگا ہوا ہے, تو اس کی جو بات گئی ہے وہ کل پارلیمنٹ میں بھی سنائی دی گئی جب جو پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں تاج حیدر, انہوں نے جو ہے وہ سینٹ اجلاس کے دوران جو ہے وہ پاناما لیز پر لگنے والے جو سٹا ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے بھاؤ بھی بتایا کہ کراچی میں جو ہے وہ 100 پر 50 کا جو ہے وہ ریٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پورے پاکستان جو ہے وہ دن 2 بجے کا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اس وقت یہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. اور تمام جو لوگ ہیں وہ یہی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ حکمران جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کن کن کا یہاں پر آج اس فیصلہ سننے کے لیے آنے کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے اور کون کون مزید بڑے بڑے رہنماؤں میں سے کن کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آمد ہوگی ان کی؟ جی, تمام جو فریقین ہیں ان کو 15 پاسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ, عوامی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں وہ تقریباً 15 کی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اگر ہم آپ کو حکمران جماعت نون لیگ کا بتائیں تو ان کی طرف سے خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب, اس کے علاوہ جو ہے وہ عابد شیر علی, نہال ہاشمی اور اس کے علاوہ مائزہ حمید, یہ ایسے رہنما ہیں, دانیال عزیز, طلال چودھری, جو کہ جن کی آمد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ متوقع ہے. اور اسی طرح اگر ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا بتائیں تو کپتان عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, اسد عمر, عارف علوی, عامر کیانی, منزہ حسن, شیری مزاری اور یہ دیگر جو رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے. اور اسی طرح جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق, وہ اس وقت اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے سربراہی میں جماعت اسلامی کا جو وفد ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے گا. اور جو سب کی جو نظریں ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید پر ہوں گی, کیونکہ وہ ایک اپنے عوامی سٹائل میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے. ابھی صبح جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تگڑے دن کے لیے تگڑا ناشتہ کیا, تو وہ ان کی جو آمد ہے بھی جو ہے وہ تکڑی جو ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے. اور جیسے ہی وہ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر جو ہے ایک رونق کا جو ہے سما بندھے گا. اور شیخ رشید کی جو آمد ہے اس کے کو دیکھنے کے لیے سب لوگ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. کتنے بجے تک ایکسپیکٹڈ ہے وہ پہنچیں گے؟ جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں 12 بجے کے بعد یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید جو ہیں وہ تقریباً 12:30 بجے جو ہیں وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پہنچیں گے. اور آتے ہی جو ہے وہ ان کی میڈیا ٹاک جو ہے وہ بھی متوقع ہے, کیونکہ وہ 126 دن جو ہے وہ سماعت کے روزانہ یہاں پر وہ آتے رہے. اور آتے ہی ان کا سٹائل یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آتے ہی جو ہے وہ اپنی میڈیا ٹاک کرتے تھے. اور جو ہے وہ ان کے جو سیاسی چٹکلے ہیں وہ بھی عوام میں بے حد مقبول ہیں. تو آج بھی کوئی ایسا جو ہے وہ چٹکلا جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے چٹکلے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں
राइट, मैं साकिब मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए, चूंकि हम सिक्योरिटी की भी बात कर रहे थे और कमरा अदालत समेत सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाहर सख्त सिक्योरिटी के आपने भी बताया कि इंतजाम किए गए हैं, और पासेस का जहाँ तक बात आती है, जिनके पास पासेस नहीं होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अब जो तमाम कारकुन बड़े जोश में हैं, बड़े ओवर एक्साइटेड मोड में हैं दीगर जमातों के, वो जब आएंगे और जो पासेस नहीं होंगे तो वो तमाम नफरी जो है एहलकारों की और स्पेशल पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, वो कंट्रोल करने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2500 से मैं आपसे मजीद तफसीलात दूंगी। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, फाइनली अप्रैल का मामला अप्रैल में ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वो जो सवाल रेस किए जा रहे थे नवाज शरीफ साहब की अहली ना अहली के हवाले से, हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खुलने के हवाले से, नैब और दीगर तफ्तीशी इदारों के बारे में कोई हुक्म आने या ना आने के हवाले से कुछ ना कुछ आंसर होता हुआ आज दिखाई देगा? जी बिल्कुल, आज वो क्या कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो एक साल की जो जदोजहद है, एक साल से तो अब ज्यादा ही अरसा हो गया, और खालिस्तान इमरान खान की जदोजहद है, जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ और बड़े ऑफिस को एहतसाब के दायरे में लाने के लिए जो जदोजहद इमरान खान ने शुरू की थी, उसका आज कहें कि नुक्ता जो है वो आज अपना बिल्कुल फाइनल मैच है, और देखना यही है कि मामला आज आगे जाता है, कैसे बढ़ता है, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमें तो उम्मीद यही है कि आज फैसला होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फवाद, इमरान खान साहब ने चूंकि कुछ अरसा कबल कमीशन के हवाले से उन्होंने एक बात पहले कही थी कि कमीशन काबिल कबूल पीटीआई को नहीं होगा, कमीशन की तरफ फॉर इंस्टेंस अगर मामला जाते हुए दिखाई दिए, फिर क्या रिएक्शन होगा तहरीक इंसाफ का? देखिए, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो मर्जी हो जाए, उसके बाद कमीशन बन जाए, जो मर्जी बने, हमारी बुनियादी प्ली तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और चूंकि वो आर्टिकल 62 जो है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं, तो जब वो पूरा नहीं उतरते हैं तो वो खत्म हो, फिर उसके बाद देख लीजिए कमीशन बनाना है, जो मर्जी हो। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला वो कबूल होगा भाई। लेकिन फवाद, कोई डायरेक्ट जो है वो एविडेंस भी मौजूद नहीं है टू इम्प्लीकेट नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली इन द केसेस, तो और उनका जो बुनियादी जो एक जवाब वो पेश करते हैं वो ये है कि भाई पैनामा पेपर्स में तो नाम ही नहीं आया नवाज शरीफ साहब का, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है, जिस तरह बड़े लोग SRI अभी से कर रहे हैं कि नाअहल बहुत मुश्किल है करार दिया जाए। फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ फिर क्या सड़कों का रुख करेगी, क्या करेगी? देखिए, बात यह है कि ये मुझे समझ नहीं आती कि कैसे कहते हैं कि नहीं है, इसके इनके ऊपर जो है वो एविडेंस नहीं है। मतलब एविडेंस, प्रॉपर्टीज क्या जो है वो एडमिटेड नहीं है, प्रॉपर्टीज के पैसे एडमिटेड नहीं है, या तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ, क्या उनके बच्चे एडमिटेड नहीं है कि उनके बच्चे हैं? अब मतलब क्या एविडेंस चाहिए? ये क्या ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी, अल्लाह की हैं या कि मोहम्मद शकील की हैं, किसकी हैं? जाहिर है नवाज शरीफ साहब की हैं, और उन्होंने बताना था कि ये पैसे कहाँ से आए, उन्होंने कहा कतरियों ने पैसे दिए। अब ये एविडेंस किसमें और क्या चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आती। जब ये लोग ये बात करते हैं कि जी एविडेंस और नहीं आई, एविडेंस और अभी तो ये बताना है कि ये पैसे आए थे, कतरियों का मानना है कि उन्होंने दिए थे या नहीं दिए थे, एविडेंस वाली कौन सी बात रहेगी अभी? अच्छा फवाद, मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कि गुज़िश्ता रोज़ बड़ी जमातें जो है वो सर जोड़ के बैठ गए, जमातों के रहनुमा वगैरह और लीडर्स समेत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इजलास किया, जरदारी साहब भी अपने साथ तमाम रहनुमाओं को लेके अपनी जमात के बैठ गए। पीपल्स पार्टी कहती है कि वर्डिक्ट आने के बाद डिसाइड होगा क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी किस खुशी में अपना लाए अमल तैयार कर रही है? पिटिशनर तो वो नहीं थे। एक पिटिशनर वो हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जाहिर है वो अपोजिशन पार्टी है, और पूरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस वक्त एक पूरी कोशिश करेंगी कि जो भी सूरत हाल है उससे फायदा उठाया जा सके, और वो फायदा उठाएंगे उससे। पीपल्स पार्टी का के मुकम्मल हक है, क्योंकि इस इलेक्शन, ये जो फैसला है इसके नतीजे में मुल्क में नए इलेक्शन तो बहरहाल ट्रिगर हो जाएंगे। जो भी मामला हुआ, वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई नहीं भी होते हैं तो भी नए इलेक्शन तो इस फैसले के नतीजे में। और फवाद, आपकी भी जमात का आज 4 बजे गालिबन इजलास है? जी
बिल्कुल। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ऑपोजिशन फिर हमें एक पेज पे आती हुई नजर आ रही है पोस्ट वर्डिक्ट सिनेरियो में। अपोजिशन मुल्क में है ही सिर्फ तहरीक इंसाफ, बाकी कौन सी अपोजिशन है? बाकी तो हमें किससे कहानियां, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो अभी जाते हैं। आपने कहा पीपल्स पार्टी जो है ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है, बड़ी जमात है और सोच रहे हैं ना, लेकिन अपोजिशन इस नवाज शरीफ की अपोजिशन तो एक ही है ना, पीटीआई। हम खड़े हैं, बाकी कोई आए तो बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो ना आए, अब क्या करें। बट पीपल्स पार्टी क्या आपको एक साथ, और चूंकि बड़े लोग कहते थे कि एक ही कंटेनर पे बिलावल भी नजर आएंगे और इमरान खान साहब भी नजर आएंगे, तो क्या ऐसा सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है आपको? करप्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो किस मुंह से जद्दोजहद करेगी? जाहिर है उनका अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या अब जो सारी पीपल्स पार्टी की काबीना है उसको साथ खड़ा करके आप जो है वो करप्शन के ऊपर जद्दोजहद कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो फिर आप फैसला कर देंगे, उनको बुला लेते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं करते। अब इसके ऊपर तो क्लियर है कि करप्शन के ऊपर तो हो रही है। बहरहाल बाकी उनका हक है अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाए। फिलहाल तो हम नवाज शरीफ साहब पे फोकस किए हुए हैं। इंशाल्लाह इनसे जान छूट ले फिर देखते हैं क्या मामला। राइट, थैंक यू सो मच फवाद फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। हम एक बार फिर चलेंगे साकिब विर्क की जानिब और मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे लेते हैं और उसके बाद हम स्टूडियो में डिस्कशन की तरफ आएंगे। साकिब, मुझे बताइएगा इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट्स है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या सिनेरियो देखा जा रहा है और वो अहम फैसला जो आज सुनाया जाएगा जिसके कहा जा रहा है अपेरेंटली कि मुल्की सियासत पे बड़े गहरे असरात होंगे। जी इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो एक पुलिस को आज तैनात किया गया है। तकरीबन 2500 से 3000 जो पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस ने जो है जून फैसले का वक्त करीब आ रहा है, अपनी पोजीशन जो है वो संभालना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि आज दिन 2 बजे जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें कमरे अदालत में जो है सिर्फ जो मखसूस पास जिनको जारी किए गए हैं सिर्फ वही अफराद जो हैं वो कमरे अदालत में जा सकेंगे। आज सिक्योरिटी के जो हैं जैसा कि पहले भी आपको बताया कि गैर मामूली इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जो हैं वो रेंजर एहलकार तैनात किए गए हैं और फौज के जो दस्ते हैं उनको स्टैंड बाई रखा गया है। ऐसे में जो है वो सियासी रहनुमा भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी नुक्ता अरूज को पहुँच रहा है और पूरी कौम जो है वो इस वक्त टीवी के सामने बैठी है और 2 बजे का शिद्दत से इंतजार कर रही है क्योंकि आज बड़ा दिन है, बड़ा आज बड़ा दिन है, बड़ा अहम फैसले की अनाउंसमेंट जो है वो 2 बजे मुतवक्के है और जिस तरह से कहा कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो उरूज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन तो कि वेदर फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो आज वेदर फोरकास्ट में टेम्परेचर थोड़ा रिलेटिवली बेटर बताया जा रहा था कि आज जुमरात का रोज थोड़ा ज़रा कूल हमें एटमॉस्फेयर और हमें वेदर नज़र आएगा। बहरहाल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर नवाइवा ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जावेद साहब। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे ट्रांसमिशन के सिलसिले को, ब्रेक के बाद यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब डिस्कशन के सिलसिले को बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जावेद सिद्दीक साहब। जावेद साहब, सबसे पहले तो पनामा पेपर्स केस का तारीखी फैसला है, 2 बजे सुनाया जाएगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था और उसके बाद से तकरीबन तमाम लोग यही सवाल करते थे ये फैसला आएगा आखिर कब। 2 रोज़ पहले जब ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की गई उसके बाद से फिर बड़ी कैसर आई हैं, बड़ी स्पेकुलेशंस आर इन द एयर ऑलरेडी। क्या होता देख रहे हैं जावेद साहब? और जो ये स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी, हुक्मरान जमात जो है प्रेशर में दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं नवाज शरीफ साहब के हक में। मेरे ख्याल में प्रेशर तो है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर एक हुक्मरान जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली, उनके हवाले से इतना अहम केस जो है उसकी समाअत की और तवील तरीन समाअत हुई और उसमें बड़ी दिलचस्पी थी सियासी जमातों की। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं था, ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया और तमाम आपने देखा कि समाअत के दौरान तमाम जमातें जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है इट वाज एट द पीक और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड केस है पाकिस्तान की तारीख में, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में।
اور اس کو ججز نے بھی بہت غور سے اور بڑے غور و فکر کے ساتھ سنا، اور بھی تو 57 دن جو لگے، اور اس کے علاوہ انہوں نے انتہائی کہتے ہیں کہ 40-50 ہزار دستاویزات جو ہیں وہ صفحات پہ مشتمل وہ سپریم کورٹ نے ان کو اسٹڈی کیا. they have gone through those thousands of pages. تو تمام پہلوؤں کو دیکھا، مد نظر رکھا گیا ہوگا. اور جو آپ نے دیکھا آبزرویشنز وہ دیتے رہے ڈیورنگ دی ہیئرنگ، they were very important observations، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ how serious the court is taking this issue. اور ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے پولیٹیکلی بھی، لیگل سرکلز میں بھی، اور میڈیا میں اور سیاسی جماعتوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی نظیر یا اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اس وقت پورا ملک، آپ یقین کریں کہ سڑکوں پہ، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، ریسٹورانٹس میں، آفیسز کے اندر، ہر جگہ لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پہ. ہر کوئی، ایک عام آدمی پاناما سب جانتے ہیں، مطلب ایک سال کے عرصے میں لوگوں کے گھروں تک یہ ایشو پہنچ چکا ہے. اور 2 بجے کے اوپر، گھڑی کے اوپر جیسے گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، ہر ایک کی نظر 2 بجے پہ کہ 2 بجے کیا ہوگا، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. دیکھیں فیصلہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اور کرپشن بے نقاب ہوگی اور پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی، اور دوسری طرف حکمران جماعت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، کام کرتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ صاف ہے. آپ نے کل وزیر اعظم کا خطاب آج اخبارات میں شائع ہوا ہے پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ جی میرے ہاتھ صاف ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ تو پہلا بیان تھا جب یہ پاناما پیپرز سرفیس کیے ہیں، یہ لیکس، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اپنے آپ کو لٹرلی پیش کیا اور خود احتسابی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر کچھ الزام ثابت ہوا تو چپ چاپ خاموشی سے گھر چلے جائیں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح کا کرپشن کا کیس جو ہے وہ پہلی مرتبہ سنا گیا ہے، اور اس کے نتائج بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اگر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پاکستان کے اس کی ریپرکشنز یہ ہیں کہ آبویسلی پرائم منسٹر will not stay. پولیٹیکلی آگے الیکشن آنے والے، الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر، دے آر ناٹ ویری فار، اور 7-8 مہینے کا یہ سارا گیپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو سچویشن کو کیش کرانے کی کوشش کرے گی اگر کوئی ایڈورس ڈیسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ دیتی ہے. پر جاوید صاحب، ابھی ہم فواد چودھری سے بھی بات کرتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے، اور لائک ہی سیڈ کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، بٹ کرپشن پہ پیپلز پارٹی مطلب بڑا مزاحیہ خیز اس طرح کی بات ہوگی کہ اگر وہ کرپشن پہ اس طرح سے بات کرے پیپلز پارٹی. یو تھنک عمران خان نے واقعی اس کیس کو، پاناما پیپرز کے یہ معاملے کو، کرپشن کے اس ایشو کو زندہ رکھا اتنے پورے عرصے، اینڈ the credit goes to him؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ جتنی انتھیوزیاسٹکلی، جتنی جوش سے، جتنی ایموشنل انوالومنٹ عمران خان ان کی پارٹی کی تھی، اور ڈٹرمینیشن، اور انہوں نے اس ہائٹ تک اس کو لے کے گئے، اتنی ہائپ کریٹ کی اور اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ جی یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور اگر پرائم منسٹر کو وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال یا نظیر نہیں ملے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی تو یہ کہتی رہی کہ جی آپ کیوں گئے ہیں کورٹ میں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا یا پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ڈیسیژن آئے گا. زرداری صاحب بھی کل اپنی پارٹی کو لے کر بیٹھ گئے تھے. لیکن دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ ایک سچویشن کریٹ کر دیا عمران خان اور پی ٹی آئی نے، اور اس سچویشن میں پیپلز پارٹی بھی اپنے آپشنز وے کر رہی ہے کہ اگر فیصلہ ایڈورس ہوا تو وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے کارڈز جو ہیں وہ پلے کرنے کی کوشش کریں گی اس نئی سچویشن میں. بٹ وی ہیو ٹو ویٹ کہ کورٹ کیا کہتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جا سکتا ہے، ایک رائے یہ ہے، کچھ لیگل کوارٹرز یہ کہتے ہیں، سرکلز یہ کہتے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ بین فیصلہ ہوگا، یعنی دونوں فریق جو ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ایک رائے ہے. اور کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج اپوزیشن کو بھی ملے گا، اور کچھ گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی اس کا فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. بٹ سر مزید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ
अगर फैसला 5-0 आता है तो दैट विल बी ओके, बट अगर 3-2 आए तो दैट विल बी अ लिटिल कंसर्निंग। अगर देखें ना 3-2 भी आए तो एक कंट्रोवर्सी जो है वो गलियों में, बाज़ारों में और सियासत के मैदानों में गुफ्तगू रहेगी कि जी ये वो बड़ा, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उससे कंट्रोवर्सी और बढ़ सकती है। लेकिन अगर कंसेंसस डिसीजन आता है तो उसका फ़ायदा जो है किसी भी फरीक हो सकता है, इनके हक़ में आता है, इनके ख़िलाफ़ एक वाज़े और गैर मुबहम फ़ैसला जो है उससे सिचुएशन जो है बड़ी साफ़ और क्लियर हो जाएगी। राइट सर, इलेक्शंस और चूंकि सब, एक चीज़ मैंने मेंशन किया कि बड़ी पॉजिटिव जो देखी जाती है वो ये है कि फरीकैन भी इस बात को अभी से कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे हमारे खिलाफ हो, हमें एक्सेप्टेबल होगा, हमारे लिए काबिल कबूल होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी इस वक्त जो हमने 2-3 रोज़ कबल जो चकवाल के बाई इलेक्शंस देखे, उसमें जो नताइज सामने आए, बज़ाहिर ऐसा लगा नहीं जावेद साहब कि पनामा का मामला जो है वो उस तरह से इलेक्शंस पे असरअंदाज करेगा, और चूंकि हुक्मरान जमात भी यही बात कहती है, आपको कहीं ना कहीं वो इलेक्शन पे इम्पैक्ट उस तरह से दिखाई देगा कि डेंट लगा है पनामा पेपर्स के इनके मैं समझता हूँ कि ये जो बाई इलेक्शन जिसका आपने जिक्र किया है उसमें पीटीआई ने दे हैव डन वेल, 50,000 के करीब वोट ले गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा ना सारी जमातें उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करती, येट लेकिन स्टिल उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एडवांटेज लिया। एक तो ये है कि गवर्नमेंट थी उनके पास और अपोजिशन ये एक्यूज़ कर रही है कि बेपनाह पैसा लगाया गया, डेवलपमेंट के फंड्स जो है वो फेंके गए वहाँ पे, और उससे ये, बट मैं समझता हूँ कि स्टिल इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई जो है उनके पीछे ही रही है, आगे नहीं आ सकी, अगरचे क्लोज फाइट रही है, क्लोज फाइट रही है कई जगहों पे इससे पहले भी, तो एक मार्जिन तो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा या उनके एडवर्स फैसला होगा उसका ज़रूर डेंट पड़ेगा, क्योंकि अगले इलेक्शंस होने और अगले इलेक्शन में बहुत से और इश्यूज़ भी होंगे। करप्शन तो बड़ा इशू होगा, लेकिन इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मसलन बिजली जो है उसकी फरहमी, क्योंकि इस हुकूमत ने दावे किए, एग्रवेट हुआ वैसे सिचुएशन जो है, तो आगे रमज़ान आने वाला है, उसके अलावा मैं समझता हूँ लोगों के जहनों में ये होगा कि इन्होंने कहा था कि बिजली का मसला तो हम हल करेंगे, हमारे पास कुंजी हमारे पास है, हम करेंगे। 4 साल में तो क्या अगर नहीं कर लोड सके, शेडिंग का हाल देखिए आप, मतलब गरीब तो बिलबिला के रह गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज़ जो है परफॉर्मेंस के इश्यूज़ के, आपने व्हाट हैव यू डिलीवर्ड इन दीज 4 years और 5 years, दैट विल बी अ की क्वेश्चन। और ये जो शेखपुरा में पावर प्लांट का बकी पावर प्लांट का जो इनॉग्रेट जो किया नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़, 717 मेगावाट तकरीबन कहा जा रहा है नेशनल ग्रिड में ऐड होगा, आपको लगता है ये पैसिफाई करने के लिए अवाम को ज़रा थोड़ा खामोश करने के लिए या सूद करने के लिए? थ्रू आउट अगर आप देखें, ये पनामा से जब ये केस शुरू हुआ उस वक्त लेकर प्राइम मिनिस्टर की एक स्ट्रेटजी रही है कि वो कोई ना कोई किसी सड़क का इफ्तिताह करते रहे हैं, कोई डेवलपमेंट प्लान जाके उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया किसी प्रोजेक्ट का, टू गिव एन इम्प्रेशन दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आई एम नॉट वरीड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा वही टेम्पो है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये साथ साथ ये कहा हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, हम तरक्की की रास्ते पे शाहराह पे चल रहे हैं, हमारे मुखालफिन हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही एक नैरेटिव रहा है थ्रू आउट। तो इसलिए कल भी उन्होंने एक क्रूशल डे पे, जब उनको पता था कि सिर्फ 12 घंटे के बाद एक फ़ैसला आने वाला है, उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि एक पावर प्लांट का इफ्तिताह किया और वहाँ कहा कि हम काम करते रहेंगे, हमें काम करने के लिए लोगों ने मुंतखब किया है। ये वही नैरेटिव है। दूसरे भाई ने वज़ीर आला पंजाब ने वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के जज को मॉक करने की भी कोशिश की कि जब जज ने वो जो रिमांड दिए थे कि 20 साल बाद भी ऐसा फैसला सुनाया जाएगा कि 20 साल बाद भी याद रखेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे मंसूबों का वो इफ्तिताह कर रहे हैं, ऐसे मंसूबे आवाम के लिए दे रहे हैं कि 40 साल बाद भी इनको याद कर रहे होंगे लोग, इनको भूलेंगे नहीं। एक मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।